अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको आज पता लग गया होगा कि आज हमारी रेसिपी क्या है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों बड़ों को सबको पसंद आती है और आई होप कि अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने जिंजर पाउडर 1.5 टीस्पून ले लिया और यहाँ पर गार्लिक पाउडर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैं लेमन जूस के डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें 2 चम्मच मैंने दही के डाल दिए हैं और ये फूड कलर है यानी कि ज़र्दा कलर वो ऐड किया है। और ये टिक्का मसाला है, ये बाज़ार का है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ही मैंने ऐड किया है यानी कि 20 ग्राम है ये। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 1 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ और उसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि हर बोटी पे मसाला अच्छा तरह लग जाए। और इसको 2 से 3 घंटे तक हमने मैरिनेशन के लिए रख देना है। उसके बाद मेरे पास एक ग्रिल पैन है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। और अब मैं इसमें तमाम चिकन को लगाकर इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकने में। ये देखिए मैं लगा रही हूँ इसको चिकन को। और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप जस्ट सिंपल ये आपके पास पैन हो तो उसमें भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो गया था। अब मैं इसको स्टीम दे रही हूँ ताकि हमें बारबेक्यू की खुशबू भी इसमें आए। अब मैंने एक पैन में तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड किया है और 2 अदद मीडियम प्याज काट के डाल दी है। और इसको अब मैं ब्राउन कर लूँगी, लाइट ब्राउन करनी है तो इसको अच्छी तरह से मैं ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पर हमारी ये देखें प्याज रेडी हो गई है, ब्राउन हो गई है। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया था। तो अब ये डाली हूँ जिंजर एंड गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने दोनों को डाला है और इसकी भुनाई कर रही हूँ। ये मेरे पास 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था, वो डाला है। अब इसमें मैंने तकरीबन बिरयानी मसाला डाला है 2 टेबलस्पून, थोड़ा ज़्यादा था तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 25 ग्राम का हो गया था। यहाँ पर एक साइड पे मैंने पानी रखा हुआ है चावलों का और ये मैं अब आलू ऐड कर रही हूँ और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी ताकि ये हाफ कुक हो जाए। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें योगर्ट, तकरीबन 1 पाव के करीब था। अब ये योगर्ट मेरा डालने के बाद मैं इसको ढक दूँगी क्योंकि ये योगर्ट पानी छोड़ेगा तो हमारे जो आलू हैं वो कुक हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे चावल भी रेडी हैं, बस अब इनको स्टेन करना है मुझे। और ये हमारे तकरीबन आलू तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी भुनाई और कर लूँगी। और ये चिकन है, अब मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ लेकिन मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए ऊपर से रखना है। बाकी तमाम चिकन इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो ये है जी चिकन टिक्का मसाला तैयार हो गया है। अब मैंने एक बाउल में चावल लिए हैं। मेरा तरीका यही है कि मैं इसी तरह से दम लगाती हूँ चावलों को और इसको चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर एक पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाल के इसको पूरे ओवरऑल इसको मैंने फैला लिया है। और ये चावलों को 1 बाय 1 चावल, एक लेयर चावल और एक लेयर मैं जो हमने सालन की इसकी ग्रेवी तैयार की हुई है वो ऐड लगाती जाऊंगी और इस तरह फिर मैं दम पर रख दूंगी। जैसे नॉर्मल हम बिरयानी में लगाते हैं सेम वही प्रोसीजर है कि आपने एक लेयर चावलों की और एक लेयर सालन की
इसी तरह हमने लगानी है। ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इजी है और फटाफट बन जाती है। अब ये विद चावल जो जिस पे मैंने कलर ऐड किया था वो मैं लगा रही हूँ, और यकीन करें इस तरह जो है तमाम चावलों पे कलर नहीं आता, ये सिर्फ वही चावल होंगे जिस पे हमने कलर दिया हुआ है। आपका मसाले वाले चावल अलग नज़र आएंगे, वाइट चावल अलग नज़र आएंगे। अब ये चिकन जो हमने उठा लिया था एक साइड पे कर लिया था गार्निश के लिए, अब वो मैं इस पे लगा रही हूँ। आप इस पे चाहे तो ब्राउन प्याज भी लगा सकते हैं, और ये नाइफ़ के साथ मैं इसमें 3 से 4 जगह होल कर दूंगी, इससे स्टीम ओवरऑल चावलों को लगती है। अब हम ये चावल दम पर लगा देंगे, और दम के बाद हमारे चावल रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।